हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। इसका हिंदी में अर्थ है शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई ना कोई सार्थक अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। इसके काइंड्स यानी भेद कितने होते हैं देखते हैं। वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जैसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव। यह अफर्मेटिव के ही अलग नाम हैं। और नेगेटिव भी कहते हैं, और इसे हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं। विधि सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे ये रहा। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे हम प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिससे आज्ञा सूचक वाक्य आज्ञा का ज्ञान होता है। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। अब हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस से सूचना या घटना का ज्ञान होता है, जैसे वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, ये हमें सूचना दे रहा है। दूसरा आता है ही डिड हिज बेस्ट, उसने भरकस प्रयत्न किया, ये भी सूचना दे रहा है। ये अफर्मेटिव्स के पार्ट हैं। और सुकरात वाज नॉट कोवार्ड, कोवार्ड मीन्स कायर होता है, सुकरात कायर नहीं था। एलान कुड नॉट प्ले द मैच, एलान मैच नहीं खेल सका। ये नेगेटिव सेंटेंस के पार्ट हैं। अफर्मेटिव को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं और नेगेटिव को नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, जैसे इंडिया वॉन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया। अब आते हैं निगेटिव पर। निगेटिव सेंटेंस से नकारात्मक सूचना मिलती है, जैसे ही इज़ नेवर नर्वस, वह कभी भी निराश नहीं होता है। जैसे अब असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अब दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, से प्रश्न प्रकट होता है, इससे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे। दूसरा पार्ट है हाउ आर यू, तुम्हारी तबीयत कैसी है। जिस वाक्य में क्या वाक्य पहले आता है, उसमें या तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं सब्जेक्ट से, या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जिसमें WH वर्ड यानी क्या बीच में, क्या, कहाँ, कैसे, कब, किसने, किसको, इस ऐसे शब्द आते हैं, तो इसके लिए WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। अब आते हैं तीसरे इम्पेरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, विनय तथा परामर्श आदि का ज्ञान होता है, जैसे बी क्वाइट, शांत रहो, इसमें हमें ऑर्डर मिल रहा है। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया कीजिए, इसमें रिक्वेस्ट हो रही है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कर्ता सब्जेक्ट छिपा रहता है, यह छिपा हुआ कर्ता सदैव यू होता है। जैसे थैंक हिम, तो इसमें यू आएगा, तो यू थैंक हिम, यू थैंक हिम, तुम उसे धन्यवाद दो। चौथा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, से आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावनाएं प्रकट होती हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन,
वर्षा कितनी सुखद है। हाउ कोल्ड द डे इज, दिन कितना ठंडा है। विस्मय सूचक वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। कभी कभी इन वाक्यों के अंत में क्रिया स्पष्ट रूप से नहीं दी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।